जैसे ही तुलसीदास जी ने पक्के कागज बनाए और शंकर जी ने दौड़ लगाई, वो जाके उठा के चंद्रमा को माथे पे रख लो। उन्होंने शंकर जी से कही कि तुमने वो चंद्रमा को माथे पे रख लो। बोले काहे? बोले ओ के सुसर ने वो श्राप दई, गौतम ऋषि ने श्राप दई और तुम माथे पे बैठा रहे फिर रहे। भगवान शंकर बोले तो सुन ले, दुनिया का कितना बड़ा श्रापी हो और दुनिया का कितना बड़ा पापी हो, पर ये चंद्रमा में एक गुण अच्छो है। बोले का? बोले जो भगवान के नाव से जुड़ गओ, चाहे रामचंद्र कहो चाहे कृष्ण चंद्र कहो। और शंकर जी कहते हैं कि अगर तुम भगवान के नाम से जुड़ गए तो शंकर जी के तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठा के हम अपनी मूड पे धर लें और तुम्हें फ्री कर दें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पर उसके लिए तुम्हें भजन करना पड़ेगा। चंद्रमा ने जब पूरी लिखा पढ़ी करा ली, कहने लगो प्रभु हमें नाव नहीं चाहिए। बोले काहे? बोले जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अच्छा रे जब बिल्कुल साचिया 100%। जे को जितनो नाव हुज्जे और जोंदना वो नकर है उतना ही खतरनाक नकली नकर है। गरीब आदमी को नकली नहीं हुए, वो तो बेचारा अपना परिवार पाल रहा हो, पेट भर रहा हो। आज जिनके अच्छी बिल्कुल ठांस के माया भरी है, सुनको चल रहा हो दिमाग खोतरे आए में। अबे तुम हमारी ने मानो, एक 10 को ले जाए मेला में, फटो दुकानदार बिना देखे सामान दे दे और डिब्बा में 10 को नोट डाल दे। और 2000 को ले जाए वे बिल्कुल तुम ATM को, सो दुकानदार 3 बेर देख के दद्दा नकली तो नहीं है, जैसो जो चढ़ा गो को टेप लगो। कहूं ने चल रहा तो कौन नोट आवरे मोरे हाथ सोई, जो धर गाओ को ने लाओ हुज्जे। अच्छा ऐसो नहीं क्या के कथा से विपिन बिहारी को फायदा आया है, कि श्री नन्हे भाई शास्त्री जी को फायदा आया है, कि महाराजों में फायदा आया है, कि संगीत सबको फायदा। सबसे ज्यादा फायदा तो अनंतपुरा में उनको कहाओ जिनके सड़े नोट नहीं चले साल भर से, पूरे चल गए आरती में। 100 को फटो चढ़ा दे, 95 वापस ले ले। 105 को पुण्य भी होगा, 100 को नोट भी महाराज लेगा। बताओ अच्छा बिल्कुल ऐसो तो गुड़मुड़िया के धरत है दद्दा, ऐसो करके अब ऐसे भी एक बात दिमाग में डाल लीजिए प्यारे, कि जब सड़ा हुआ नोट 5 का भगवान की आरती में चल जाता है तो ये सड़ा हुआ पंचतत्व का शरीर भी भगवान के दरबार में चल जाएगा। बस तुम ले जाकर भर देखो, ले जावे की देरी है, वो दरवाजे नो चल जे है। अच्छा दूसरी फायदा कथा से कौन कौन बताओ? दूसरी फायदा है पुराने पैर आओ और नए पैर जा। 50 प्रकार के उतरे होंगे। अच्छा रे एक और देखियो, आदमी कहते कई गुरु जी जल्दी जल्दी में पैर आ, जल्दी जल्दी में जैसे पकड़ो जात के जल्दी। आज तक ये सुना भगवान जल्दी जल्दी में कि तुम नए जूता पैर आए और कौन के पुराने पैर के चले गए हो। सो पुराने पैर क्या जोड़ी धरे गए होंगे। साल खान को से जो होगा लखन दाऊ की कथा में अकेले हम और को फायदा नहीं है कथा से। बताओ टेंट वाला हूं को पूछ तो इतो बड़ो को लगवाऊ तो ब्याह में
बताओ जी किराने की दुकानें चल रही, कहाँ लाए फिरते पोंगा? उनसे नहीं कही पोंगा पैकेट है कह रहा है, गलत नहीं, हटाई घटा लियो। तो सबको फायदा है। बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर 2000 का नोट नकली ले जाओ असली तो लोग नकली समझेंगे, क्योंकि वो बड़ा नोट है। बड़ा आदमी ही नकली होता है, छोटा आदमी नकली नहीं होता, बिल्कुल गारंटी है। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। निकाल ले टेप लगे, आ रही हैं आरती। 2 दिन और हैं सो ढूंढ लियो घरे जे के जितने धरे हुए, और का चल जाए यार, सबको फायदा भाव चज्जे। हम तो कटे पटे में दे देते, अपन भी कम नहीं है, तना काम में चला सुकून अपनी लग गती लगी भैया। आज कथा अच्छी होने ऐसे पैसे चढ़त जो जी में आवाज ने हुई। हाँ खन्न की आवाज ने बहुत चज्जे नगद नगद चलन दे राम। चंद्रमा ने कहा साहब हमें नाम नहीं चाहिए। बोले फिर? मुझे आपका दर्शन चाहिए। तो रामायण प्रेमी ध्यान से सुनना, जब भगवान से मिलने चंद्रमा गया है तो रामायण में लिखा है कि प्रभु मिलन आई जी मुराती। भगवान से मिलवे रात भी गई थी। चंद्रमा की पत्नी का नाम है निशा, और निशा माने होता है रात। तो भगवान ने कहा जाओ हम तुम्हारी पत्नी के गर्भ से रात्रि में जन्म लेंगे। इसलिए भगवान ठीक 12 बजे आए। अब भगवान अष्टमी और नवमी ध्यान से देखना, अष्टमी तिथि में आए भगवान कृष्ण और नवमी तिथि में आए राम। नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। अच्छा राम जी नवमी को आए, कृष्ण अष्टमी हुकाए। 2 ही जनों ने अपने अपने वंश की परंपरा बनाई। कैसी? राम आए सूर्य वंश में, ने तो सूर्य घटते आए ने बढ़ते आए, एक ही सो रहे थे। और चंद्रमा 15 दिना घटत है और 15 दिना बढ़त है। अब ये 2 ही दुनिया पढ़ के देखियो, सूर्य ने घटे ने बढ़े, सो राम जी 9 को अंक पकड़ो, 9 को दुनिया पढ़ो। 9 के 2 18, 8 और 1 9 जोड़ा चल गयो। 9 3 27, 7 और 2 9, 9 चौके 36, 3 और 6 9, 9 पंचा 45, 4 और 5 9, 9 छक्के 54, 4 और 5 9, 9 7 63, 6 और 3 9 8 72, 7 और 2 9 9 81, 8 और 1 और 9 धाम 90, 9 बचे ने घटो ने बढ़ो। अब तने 8 को दुनिया पढ़ो, कैसे चंद्रमा 15 दिन घटत है, 15 दिन बढ़त है। 8 के 2 16, 6 और 1 7, 1 कम भाव के नहीं भाव। 8 3 24, 4 और 2 6, फिर 1 कम भाव के नहीं भाव। 8 चौके 32, 3 और 2 5, फिर 1 कम भाव के नहीं भाव। और 8 पंचे 40, 4 बचे के नहीं बचे, फिर 1 कम भाव के नहीं भाव। 5 तक कम हुआ। इसीलिए भगवान ने 8 और 9 का अंक पकड़ा। अच्छा 9 का अंक पूर्ण अंक होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा संतों के महंतों के आगे लिखा होता है श्री श्री 108 श्री महंत फलाने फलाने दास। अब तो मुतके लिखे जान लगे, सही है मनो 108। अब तो आजकल 1008 हो गए, 1108 हो गए, 1,08,000 हो गए।
1 करोड़ 8 हो गए। जैसा ही रुपया बढ़त जा रहा उसो बीच में ढपला बढ़त जा रहा है 0। एक गाड़ी पे मैंने लिखो देखो तो ब्रह्मांड गुरु। अब बताओ जी कब नरक में दीक्षा दे आए दादा और कब स्वर्ग में हुआ है। अच्छा मनो हमें लगत रही से होत भी कछु नहीं है। अब एक तो मिताई जे गाड़ी लगी है इतनी इन पे देखियो हमारी पे खुदा इतनी लंबी नेम प्लेट लगी। हर गाड़ी पे कछु न कछु के अध्यक्ष लिखे मिले हैं। वो कुछ नहीं रहो टोल तक नहीं बच रहा हो और तो ठीक है टोल बारो भी नहीं करन दे रहा हो। और हर गाड़ी पे फलाने अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष जे अध्यक्ष बे अध्यक्ष वो कह रहा हो। ऐसो लिखे से कछु नहीं हो रे। जो स्वतंत्र भारत है इत जे खो जो लिखने सो लिख ले। अब तुम सागर जग जो मेडिकल कॉलेज के सामने कम से कम 100 मेडिकल की दुकानें हैं दवाई की और हर मेडिकल पे लिखो है दवाई मिलने का एकमात्र स्थान तो बगल वालों ने का भटाए बेच रहा हो कि वो जूता धरे हो तो बगल में। हर मेडिकल पे लिखो मिले कि दवाई मिलने का एकमात्र स्थान वो लेन से 100 मेडिकल है। पर तो लिखबे में कछु नहीं हो तुम तो लिखत रहो जो कछु लिखने हुए। पर असल जो बात है वो है 108। 108 महंतों के आगे क्यों लिखा जाता है, संतों के आगे क्यों लिखा जाता है? इसलिए लिखा जाता है 108 कैसो लिखो जे 1 0 और 8। रामायण में ये 3 ही जने चले जा रहे हैं गली में 108। आगे आगे एक ब्रह्म जा रहा है राम और बीच में है माया 0 और पीछे जा रहा है अष्ट प्रकृति से निर्मित लक्ष्मण। अच्छा 108 में से अगर 0 हटा दो जाए और 1 और 8 को जोड़ दो जाए तो कितना बन जाए? 9 बन जाए। अभी कथा को तन्नक्सी समझियो। 14 साल की वन यात्रा में जहां राम ने चरण रखा वहां श्री सीता जी ने चरण नहीं रखा। कितनी सावधानी है। जहां जोन जमीन पे 14 साल में राम जी ने पांव धर दो वो जमीन पे सीता जी ने पांव नहीं धरो और जोन जमीन पे श्री सीताराम जी ने पांव रख दो वो पे लक्ष्मण जी ने पांव नहीं रखो। रामायण में लिखो है राम लखन सिय पंक बराए। बराए बराए माने पानी हो काट काट बरा। अपने अब खूब बरा रहे पानी। ऐसे ही लक्ष्मण जी बरा बराक माने अगल बगल से चल रहे। अब एक बात और ते पकड़ियो जो लक्ष्मण ने करो वो ही अपन हो करने। क्या किया? लक्ष्मण जी राम और सीता के पीछे नहीं निगे। काहे? अगर लेन से निगते तो लक्ष्मण की नजर राम पे कबहू जाती न सीता ही पे बनी रहती माया पे। तो लक्ष्मण जी कबहू ये बगल लेंगते कबहू वो बगल लेंगते कबहू ये बगल लेंगते कबहू वो बगल लेंगते। सो 2 ही पे नजर रहती बगल से माया पे और ब्रह्म पे। और अगर तुम भी लक्ष्मण घाई ऐसा ही करत रहे अगल बगल ये बगल वो बगल होत रहे। जो ये बगल वो बगल कया है 12 बजे नो वो बगल रहो माने पानी की लेन बदल ले चिरंजी बदल ले। अब 3 बजे ये बगल आ गए। अब 7 बजे के बाद फिर वो बगल चले जज्जो। कथा के बाद वो बगल रज्जो किसानी करियो पर दिन डूबे सो ये बगल आ जज्जो गांव के मंदिर चले जज्जो। बस ये बगल वो बगल होत रहो। न जग छोड़ो
न हरि भूलो करो कर्म जिंदगानी में। माया छोड़ के जिया हो कहां, माया छोड़ के जिया हो कहां, हमें जा बताओ कहां नहीं है माया। और ऐसे तो हमने मुतके देखे, आधा एकड़ जमीन हती घरे सो छोड़ छाड़ के बाबा हो गए और पहाड़ पटा लो 30 एकड़ को। सो पहले इतने डीमा बीनत थे, अब उतने डीमा बीन रहा है। ये खो बाबा है भाई थे, बाबा भाई तो फिर अकेले माल से दूर और माला से मतलब रेवे तो महात्मा कहा है। और अगर माल इकट्ठो करवे बाबा भाई तो तुम बाबा ने कहा है, फिर काल नेमी कहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। फिर काल नेमी हो अगर भेष बना के संसार में असक्त हो तो काल नेमी हो। फिर तो माला से मतलब राखो। तो लक्ष्मण जी ये तरफ वो तरफ रहे, एक समय यशुआव के सीता जी को हरण होगा और जो बीच में माया हती वह हट गई। ऐसा ही तुम भी ये बगल वो बगल भर होते रहो, कहूं भगवान के कहूं किसानी में देखो जो काम भगवान ने दो हुए। तो एक दिन भगवान खुद ही बीच में से माया अलग कर दें और वो एक ब्रह्मा के शरीर में समा जाएगा और 8 और 1 9 हो जाएगा तो तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान 9वीं तिथि में आए। श्री सुखदेव जी से परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान अब एक बात बताओ। बोले क्या? आपने कहा कि जब कंस देवकी को ले जा रहा था तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। आकाशवाणी कर दी कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। तो देवता का कंस के पक्ष में हते। इसमें तो जो ही लग रहा हो कि देवताओं ने कंस को संग दो। सुखदेव जी बोले नहीं राजन, बात यह है अच्छा तना अपने को समझ गए मथुरा और कंस। ठीक, तुमने देखियो रे इनमें कंस तो नहीं बैठे तुम्हारे, और हम गारंटी ले रहे थे कम से कम इतनी भीड़ में 100 कंस तो न कर हैं। 100 कंस बैठे थे पंडाल में, को ज्यादा न करें। अब हम बता रहे तुम्हारों की चिनार कहूं तुम में जे गुण हो तो तुम भी कंस ही कहा है। और आ जाई गांव के सचिव सरपंच से मिलकर आधार कार्ड बदलवा लियो, असली नाव लिखवा लियो के कंस। ठीक, कंस की बुराइयां अगर ये बुराई तुम में भी हैं तो समझ लियो कि तुम भी कंस। कंस की पहली बुराई, कंस ने जीवन में सिर्फ बुराइयां इकट्ठी करी। कंस ने जीवन में कहूं अच्छा इकट्ठी करी नहीं है। कंस ने पूरे जीवन भर बुराई इकट्ठी की। कभी उसने साधु ब्राह्मण का भोजन नहीं करवाया, कभी कंस ने कथा नहीं करवाई, यज्ञ नहीं करवाओ, दान नहीं करो। वो तो बुराई इकट्ठी करें तो अघासुर, बकासुर, सक्टासुर, जितनी दुनिया की बुराई हती वे सब कंस ने ले आन के अपने घरे धल लें। अगर तुम्हें भी दारू मांस जुआ की आदत है तो तुम भी आज से को कहा है कंस। दूसरों, एक दिन कथा तो तुमने जानत हो, कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दो। जाइए ना कथा, तेरे पांव पर बेगाओ। एक दिन पिताजी खुश हो गए कि बताओ रे जो पापी पांव पर लो, और मूड धर के तो उन्होंने पांव परे बाप के। कंस ने बाप के असुगा आ गए कि अरे कब मुंह से पांव नहीं परे रे, आज मूड धर के पांव पर रहो। भारी जलेबी आई रे, कहां ले जा रहा रे भज्जा?
ये सुन करियो तुमने पीछे सब खा लियो है। बताओ रे बूझ जा भर भर जली हुई आई है। अच्छी उठा ले अगर भज मूरी तो नजर नहीं पड़ी ना मूरो मनने लग तो कथा में। कंस गया अपने पिताजी को प्रणाम करने। अब तुम्हें देखना है क्या तुम कंस हो, और अगर कंस हो तो अपने नाम के आगे कंस लिखवा लेना। ब्राजो अपने नाम के आगे कंस लिखवा लेना। कंस ने पिताजी के पैर पड़े और दो ही पांव पकड़ के खींच के उन्हें जेल में बंद कर दो। तो कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दो, और अगर तुमने अपने बाप को बोलबो बंद कर दो हुए घर में तो तुम भी कंस ही कहा है। कंस ने बाप को जेल में बंद करो, और तुमने अगर घर में बाप को बोलबो बंद कर दो हुए। और तुम्हारे भी सुन ले सियाने सियाने, अगर तुम्हारा लड़का और तुम्हारी घरवारी तुम्हारी ने मान रहे हो तो कुत्तों हाई ने डरे रहो वो दरवाजे। जाओ सुबह भान सफर क्यों भजन कर ले, जे की घरवारी और लड़का ने माने सुबह को कुत्तों हाई इज्जत कहाई। जो अंदना घरवारी कह दे कि तुम काय खुमो चला थो, तुम तो खाओ और बैठो, समझ ली क्यों कुत्ता हो गए हो घर के। अब सिर्फ तुम्हें भोंक नया है और कौन दीन के ने कहा है। और जोंदना मोड़ा कह देवे कि पिताजी तुम्हें का लेने देने, तुम तो दो रोटी खाओ, समझ लियो तुम कुत्ता हो गए हो घर के। अब आदमी नोई फिर ने डरे रजो दरवाजे बरभान भग जग जो रोते जगाने मिले तो गौशाला आ जा जो हम खुआ है। जिंदगी की गारंटी हमारी कहाई मनो कुत्तों हाई ने डरे रहो घर के दरवाजे। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद किया, हमने अपने बाप का घर में बोलना बंद कर दिया तो हम भी कंस हैं। कब खबर करियो रे, जब पिताजी अपन खुलवा जाते और पेड़े पे चिरज्जा बैठी रहती है, मिट्ठू अपन कहते पापा जो कया है, पापा कहते मिट्ठू आए। अपन फिर कहते पापा जो कया है, मिट्ठू। पापा जो कया है, मिट्ठू है बेटा मिट्ठू। जो कया है पापा, मिट्ठू है छोटा सा। 10 बार अपन ने कई बार बाप ने उतना ही प्यार से 10 बार अपन से मिट्ठू कही। और बाप आज बूढ़ो होगा, वो कम सुनाई दे रहा हो, कम दिखाई दे रहा हो। अब को घरे आओ, बाप ने कही कहा बेटा को आओ फलाने आए। अब बाप ने सुनी ने, तो बाप ने फिर कही कहा बेटा को चुपचाप बैठे हो, तुम्हें क्या लेने में को आओ। धिक्कार ऐसी औलाद को। तो अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे बाप का बोलना बंद घर में हो गया हो तो तुम भी कंस हो। कंस के घर में 2 चीजें रोज गिरती थी, ध्यान से सुनना। और अगर तुम्हारे घर में भी ये 2 चीजें गिर रही हो तो तुम कंस के बाप से भी खराब हो, पापी हो तुम। कंस के घर में क्या गिरता था रोज? कंस के घर में उसकी बहन के आंख के आंसू गिरते थे। जेल में बैठी बैठी देवकी रोती थी। और अगर तुम्हारे घर में भी तुम्हारे कारण किसी बहन बेटी के आंसू गिर रहे हैं तो समझ लेना तुम भी कंस हो। किसी बहन बेटी के आंसू अगर तुम्हारे लिए पत्नी रो रही है तो तुम भी कंस हो। प्रमाण से मैं एक बात कहूं, जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, जो व्यक्ति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है, ना तो उसका तर्पण लगता है और ना उसका मंत्र जाप का फल मिलता है। जो पत्नी को मार देता है उसके हाथ का तर्पण उसके पितर नहीं लेते हैं। इसलिए पत्नी पे कभी हाथ नहीं उठाना। जो सोच रहे हैं ऐसी जानते तो हम आज लो वाले आउते, बेबी सुन लेते।
अब कल लुआ लेते अज्जो हैं, हाउ कल लुआ लेते अज्जो और ना मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेके उनने गुरुजी ने सिखाई आपने मार गया हमें। एक बार का और एक पति ने अपनी पत्नी में दाव तड़ाक उतरो, पत्नी के लगी तुमने हमें मारो, पति बोलो सो हम तुम्हें प्यार करा थे, और आदमी देखो प्यार करा तो वही घुमारा थे। इतनी कही दे घरवारी ने दूसरे हाथ को लोटा को दाव घरवा में चट उतरो, घरवारों के लगो तुमने हमें मारो। घरवारी बोली तो क्या मतलब, हम का तुम्हें प्यार नहीं करा थे। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में बूढ़ी मां को आंसू आ रहे हैं और उसके आंसू गिर रहे हैं, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कारण रो रही है, बच्चे तुम्हारे कारण रो रहे हैं, तो समझ लेना तुम कंस हो। तुम कहीं बैठे हो, ध्यान से सुनना, और अगर किसी बहन बेटी को रास्ता बदलना पड़े तो फिर तुम अपने आधार कार्ड पर कंस न लिखवाजो, फिर तुम लिखवा लियो कुत्ता, फिर तुम कहा है कुत्ता। अगर कोई बहन बेटी तुम्हें देख करके अपना रास्ता बदल दे तो वो इंसान नहीं, वो कौन है, वो कुत्ता है। अरे बात तो तब है यार, कौन अकेली बहन बिटिया जा रही हो और तुम गली में दिखा जाओ तो और दम बंद जाए कि अब हम और सुरक्षित हो गए, भैया खड़े हैं आगे, तो समझ लियो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार दिए हैं, तुम्हारे माँ बाप ने औलाद पैदा करी है, संतान को जन्म दिया है, और अगर तुम्हारे कारण किसी बहन बेटी को कोई कष्ट है तो समझ लेना तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें राक्षस पैदा किया है। धिक्कार ऐसे माँ बाप को जिनके यहां ऐसी औलाद हो जाती है। तो कंस का मतलब समझ गए, अगर तुम्हारे कारण तुम्हारी पत्नी रो रही तो तुम कंस, तुम्हारे कारण कौन उनके घर में असुगा गिर रहा है तो तुम कंस, तुम्हारे मऊ दद्दा तुम्हारे मारे बोल नहीं पा रहे तो तुम कंस। आजकल के मोड़ी मोड़ा एक बात और कहने लगे रे, कहीं हमारे पापा स्क्रीन टच मोबाइल नहीं चला पाए, हमारे पापा गाड़ी नहीं चला पाए, हमारे पापा लैपटॉप नहीं चला पाए। अरे तुम वो बाप को बता रहा लैपटॉप, तुम वो बाप को स्क्रीन टच मोबाइल चला वो सिखा रहा है, जिन्हें तुम्हारी स्क्रीन मानोगा लिया पकड़ के तुम्हें चल वो सिखा हो। तुम वो बाप को बता रहे रे कि गाड़ी कैसी चलत, वो गरीबी में चद्दर के पीका में ऑटो चलावे को अनुभव है, तुम वो केला ने 4 व्हीलर चलावो सिखा रहे। जब कब उन्हें कहेंगे कि हमारे पापा से जो काम नहीं बने, जब भी कहो तो ये कहो कि मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, आज उनकी बदौलत हम यहां हैं। अगर तुम्हारे बाप ने शौकें करी होती, तुम भीख मांग रहे होते स्टेशनों पे, मर जाते कोरा कोरा कुत्तों हाई फिर रहे होते। ये सब रे जे ऐसो आराम हो रहा है, जो बाप भूखो रहो है जब तुम अफरे फिर रहे हो। खा कहें आज की औलाद को, तो आज की कथा से ध्यान रखना, तुम्हें कंस नहीं बनना है, तुम्हें कृष्ण बनना है। मथुरा क्या है, ध्यान से सुनना, मथुरा क्या है। मथुरा में 3 शब्द हैं, ध्यान से सुनियो, मां, थू और रा। जय मथुरा कहा, यह सही लिखो जे। अब अगर मथुरा में से 2 शब्द अलग कर दे आगे पीछे के, रा हटा दे और मां हटा दे, का बचे थू। मथुरा में से रा हट जाए और मां हट जाए तो का बचे थू। मतलब अगर इस मनुष्य जीवन में राम का भजन नहीं है तो ऐसे जीवन पे थू है, ऐसे जीवन को धिक्कार है। मथुरा की शोभा तब है जिसमें रा और मां राम बैठे, और अगर राम आज शरीर में नहीं है तो ये शरीर रूपी मथुरा पे थू है, इस जीवन का कोई मतलब नहीं है।
तो सुखदेव जी कह रहे परीक्षित देवता कंस की तरफ नेते बोले फिर कंस ने रे बाप को कर दो जेल में बंद, जनता हो गई खिलाफ, और जे के जनता खिलाफ हो जाए अच्छी बड़ी से बड़ी सिंहासन हिला दें जनता ने। कैसो जनता को काम ही है जब तक जमता तब तक जनता, और नहीं जमता सुकाय की जनता। पर कछु कछु तो आजकल ऐसी भी कहने लगे अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। कहते हैं कहावत चलाई रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ। खाजा जे खुंज तुम्हें लग जाए। मेरे भैंसे खा गए, कुटी खा गए। अब आगे को शब्द हम ले नहीं रहे, आदमी तो बहुत ही खराब कहते हैं कि वे सब समझ गए, हम नहीं कह रहे मनोहर। भैंसों ने तो चल जे, कहते हैं कि हमारी 6 भैंसें निकली थी, 2 तो बिला कई बार उन्हें खा ली। अब रेन तो दिखा है बच्चे, देखो दादा कह रखे दे, हम तो केवा दे, हमें विधवा दे, तुम्हारी तो सियानों में चल जाए, हमारी गत हो जाए। तो जो ये लोग कहते ना कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, तो वो ध्यान से सुन लो, जनता भाड़ में जाए चाहे न जाए, पर केवे मारो भाड़ में जे है गारंटी। वो की ऐसी गत हो, ध्यान से सुनियो। एक आदमी रे गधा पाले तो गधा वो होगा बीमार, अब वो भारी चाहत तुरे गधा को, सो बीमार वो परेशान, जो सबने कही के डॉक्टर को दिखवा दे। सुबह गधा लेके पहुंचो डॉक्टर के लोग, डॉक्टर साहब कल से 3 गुना का नहीं खाओ गधा ने पानी पी रहा हूं तो मर जाए। अरे डॉक्टर बोलो रो ने जब गोली ले जा, रात में दे दियो, एक ही गोली में ठीक हो जाए, शीत बैठ गओ। अब गधों की गोली तो रे गधों खाई हो, जा बड़ी गोली दे दी, इतनी बड़ी गांव कर सी। वो कह लगो डॉक्टर साहब जो गोली गधा खे है कैसे, वो कह लो कुछ नहीं करने, घरे सूखो बांस डरो हो पोलो, सो गधा के मुंह में धर के गोली धर के ना ऐसे फूक दियो, सो के घरे में चली जे। वो गाओ घरे और मुँह से लठ लेके आ गओ, कह लगो डॉक्टर बाहर निकल। डॉक्टर बोलो हो का को, बोले तुम बाहर निकल। डॉक्टर खिड़की में हो, बोलो हो का गाओ, बोले हमने गधा के मुंह में बांस धरो, गोली धरी, मुंह लगाओ, हम नहीं फूंक पाए और गधा ने फूंक दाओ। सुबह गोली हमारे भीतर चली गई। सो ऐसी गत उनकिया होने के अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, वो गधा कैसी गत हुई है। तो कंस के मंत्री बोले कि महाराज जनता खिलाफ हो रही, कछु ऐसो करो कि जनता की नजर में अच्छे हो जाओ। ये न कही तो घोषणा करवा दे हम अपनी बहन को ब्याह कर हैं। पूरो मथुरा दुल्हन घाई सज गओ, चर्चा होने लगी कि यार बताओ कोई तो सगी बहन को नहीं करे, जित तो जो चाचा की बहन हो कर रहा हो। जनता कंस के गई, बोले साहब जनता पक्ष में हो रही है। कछु तो जाके लगे कि अपनो राजा रे मोई को खराब या हृदय को तो भारी अच्छो है। कछु कछु आदमी के नहीं लगा मुझे जहर सी लगा तभी। कछु कछु कहते हैं गुरु जी जे हृदय के तो बहुत अच्छे, तो नमो के कठोर, कहा के लूंगरा कठोर हैं। जो कछु भीतर होते आदमी के वो बाहर न कराते। बिल्कुल जब पक्की जानियो जे के भीतर जो है वो न कर है। कई बार कई आदमी कहते के कोनो बाबा जी गारी दे दे में तो कृपा हो जाए,
बताओ, जब बाबा जी हरे गारी दे हैं तो राम नाम का दारू खोर कलारी पे हो गए हैं। बताओ, बाबा एक हो महक गारी देवे, महात्मा के मुंह से गाली शोभा देगी? काय आदमों को कौन से आंधू चढ़े हैं? साधु का मुंह भजन के लिए है, ना कि गाली के लिए है। बोले साहब तुम्हारे पक्ष में जनता हो रही, तो जब विदा होने लगी देवकी की, कंस ने सोची अब चौका मार ही दे। ड्राइवर से बोले उतरो, हम अपनी बहन को खुद कर भेजे। और जनता तो रोन लगी कि धन नहीं सो राजा। बताओ, लाखों ड्राइवर लगे और आज अपनी बहन को खुद लुआ जा रहा हो। और देवताओं ने सोची कि जो तोरे पापी है, और की छवि तो अच्छी चली जे जनता में, तो जनता ये के बचावे की प्रार्थना करन लग सो जो जल्दी मारे ने। सो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, जैसा ही कंस जो न वे बेन के लाने मरो जा रहा हो, तो जो आकाशवाणी भाई कि अष्टम गर्भ काल होगा, वही बेन को मार भी तज जा रहा हो। और जनता बोली जो तो एक नंबर को पापिया है, जो तो बनो हुआ फिर रहा हो। तो जनता में कंस का असली चेहरा लाने के लिए देवताओं ने ये योजना रची थी कि कंस का असली चेहरा आ जाए। कैसे आज असली चेहरा को के नहीं बचे, अपन के खुद के नहीं। एक बहुत पुराना गाना है, जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। अच्छा ईमानदारी बताओ, अपनों चेहरे का एक ही है? जितने जने बैठे उनको आत्मा की बतजो। दुकान में चेहरा अलग, मकान में चेहरा अलग। पैसा देवे मारो आ जाए चेहरा अलग, पैसा लेवे मारो आ जाए तो चेहरा अलग। नहीं, मंदिर में चेहरा अलग। आदमी मंदिर की छिड़िया चढ़ते यार और यशो हो जाते कि 100 सूद में एक हे भगवान तुम भलो करिए, तुम्हारे भाव पर सबको भलो करिए। भीतर भीतर पापी। रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका सो काम। ऐसा ही नहीं? इतने चेहरा अपने ऊपर हो गए कि अपन खुद भूल गए कि वास्तविक चेहरा का है अपनों। हम खुद भूल गए कि हमारा वास्तविक चेहरा क्या है। प्याज कैसी गत भाई रे, प्याज कैसी। प्याज की पूरी गठिया छील दे, छिलका 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 छिलका, पूरी प्याज बढ़ा गई, प्याज मिली नहीं, छिलका ही छिलका उतरा तरा। ऐसा ही अपनी गत है चेहरा चेहरा चेहरा। कितने चेहरे हो गए हमारे साथ। तो कंस का असली चेहरा जनता के सामने आ जाए, इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। सुखदेव जी कह रहे। अब परीक्षित ने एक बात पूछी, ध्यान से सुनना। महाराज गुरुदेव, वसुदेव देवकी ने ऐसा कौन सा पुण्य किया कि भगवान का जन्म हुआ, पर नंद यशोदा ने कौन सा महापुण्य किया कि भगवान ने जन्म तो वसुदेव देवकी के यहां लिया। कष्ट उठाए वसुदेव देवकी ने, पर लीला को पूर्व आनंद कौन को मिल गया? नंद और यशोदा को। 11 साल 56 दिन तक भगवान नंद बाबा के आंगन में खेले। वो कौन सा पुण्य था? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, ध्यान से सुनो तो फिर। नंद यशोदा ने कौन सा पुण्य किया जिसके कारण भगवान 11 साल 56 दिन नंद यशोदा के यहां रहे? सुखदेव जी बोले राजन, आज से 7 जन्म पहले नंद और यशोदा एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे।
पैसा की कोई कमी नहीं हती। पत्नी भी भगवान की कृपा से बड़ी प्यारी मिली। पंडित जी को एक आदत पड़ गई थी, पत्नी जब भोजन की थाली लगा देती तो पंडित जी घर के बाहर खड़े हो जावे और वो समय जे को निकरे पंडित जी हाथ जोड़ के कहवे के भोजन कर ले। पंडित जी सुकाय करते। अच्छा, पंडित जी इतने भाव से कहवे के आदमी खावे बैठ जाए। आदमी सिर्फ 2 जगह भोजन करत है, तीसरी जगह को कुआरा नहीं खाओ चाहे। सिर्फ 2 जगह। कहां? पहलो भूख बहुत तेज लगी हो, पहला कहां भोजन करता है? भूख बहुत तेज लगी हो, अब सामने वाला कहे चाहे बिल्कुल ना कहे। और दूसरा, खिलाने वाले का भाव इतना अच्छा होता है कि बिल्कुल भूखने लगी हो तो आदमी एक कोरा उठा के खा ले। या तो भूख बहुत तेज लगी हो या खिलाने वाले का भाव बहुत अच्छा हो। पंडित जी इतने अच्छे भाव से कहवे कि आदमी ने चाह के भी भोजन करवे बैठ जाए। क्यों? पंडित जी जानते हैं कि बांट कर खाना बंदगी और छुप कर खाना शर्मिंदगी। बांट कर खाना और बैकुंठ जाना, बांट कर खाना और बैकुंठ जाना। देखो भैया, अगर भगवान ने तुम्हें दिया है तो तुम भी देना सीखो। भगवान ने अगर तुम्हें दिया है तो तुम भी देना सीखो। और अन्नदान जो दान है वो सबसे बड़ा दान है। अन्नदान से बड़ा कोई दान श्रेष्ठ नहीं माना गया। जैसे कन्यादान निरअभिमानता का दान है। कन्यादान करने वाले को कभी अभिमान नहीं होता। एक ऐसा दान है जिसमें अभिमान नहीं हुआ। आदमी ने चाहे 10 करोड़ को ब्याह करो होए, पर आज तक कोनो मोड़ी के बाप को देखो सवेरे कि लड़का के बाप से मुंह छुमेट के कह रहा हो कि बताओ हम घाई कर पे को ब्याह। उन्हें तो सोने से तोल दा हो लड़का है, पर आखिरी में जब सुबह विदा हो तो मोड़ी को बाप हाथ ही जोड़ के कहते हम कुछ नहीं कर पाए। तो कन्यादान है निरअभिमानता का दान, जिसमें अभिमान नहीं आता। और अन्नदान है संतुष्टि दान। और कौन दान में संतुष्टि नहीं है? परो हमारी विदाई होने लखन साहू हमें पूरी जमीन लिख देवे। हमें लगे यार को अनंतपुरा में 10-20 एकड़ और हो पाती। पूरा अनंतपुरा लिख दे हमें चांदपुर चायने, पूरा चांदपुर लिख दे सो हमें रहली चायने। संतुष्टि है ही नहीं है। हमारा एक मित्र बड़ी मजाक की बात कर रहा हो तो हमें ऐसी जमीन यार बा कह लो गुरुजी पैसा तो कमा ले हम, टाटा बिड़ला खाए। हमने कहा कमा काहे नहीं रहे। अब बोले जब खाली हाथ मानने तो काहे को झंझट में पड़ो। ले कछु जाने नहीं है तो फिर सुख से जी ले। कमावे को तो जितो चाहे कमा ले। आप किसी को कपड़ा लाके दान में दे दो, ओके मन में एक बात तो आ है यार 1000 भर को ले आए, तुम 1500 को ले आओते तो पेरवे को हो जाता। तुम 5000 को ले आओ, हमारी इच्छा 7000 की हो जाए। तुम 10,000 को ले आओ, हमारी इच्छा 15 की हो जाए। मारता ही नहीं इच्छा। तुमको को सोना दान कर दे, अरे यार अंगूठी दई है 20,000 की लाई, 2-3 हजार और मिला देते तो 500 तना मोटो हो जाता। मनुते भी संतुष्टि नहीं है। पर अन्नदान में इसलिए संतुष्टि है कि खे है तो तई जितो पेट में बन है कि खात खात जा सोच लेंगे 2 ठुग्गा रात को धलना यार। इसलिए अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया। और आपके दरवाजे अगर कोई भूखा आ जाए
आप उसे पैसा मत देना, मैं बिल्कुल नहीं कहता। आप कपड़ा मत देना। अगर तुम्हारे दरवाजे तुमसे कोई 2 रोटी मांगे तो उसे मना मत करना। अगर तुम्हारे घर में 2 रोटी होए तो एक तुम खा लियो और एक सामने वाले को बैठा के खुआ दियो और एक लोटा पानी पिया दियो। समझ लियो तुम बहुत बड़े यज्ञ के जजमान बनकर तुमने आहुति कर ली। अन्न बांट के ही खाना चाहिए। इसीलिए गेहूं को दानो देखियो, उप एक बीच में लेन बनी रहे और कोनो अन्न में ऐसी कट्टे से नहीं घली। अकेले गेहूं में बीच में से कट्टे से मतलब भगवान भी कहते कि पूरो तुम आओ नहीं है, आधो तुम आवा है, आधो कटो है, आधो दान में दो, आधो भूखे को भोजन कराओ। घर के दरवाजे से कभी किसी को भूखा मत जाने देना, मेरा निवेदन है आप सबसे हाथ जोड़ करके। संत श्री मलुकदास जी ने अपनी एक साखी में कहा है कि भूखे को टुकड़ा और प्यासे को पानी, हरि भक्तों की यही है निशानी। जो भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी पिलाए, वो भगवान का सच्चा भक्त है। सच्चा भक्त ठाकुर जी का है। आप कुछ और दान करना चाहे बिल्कुल मत करना, पर कभी तुम्हारे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। कई बार आदमी कह दे जैसे को मांग व्यवहार आओ, कई 2 रोटी मिले हैं, सो एक जने तो बैठे बैठे कहते आगे बढ़ो तो को नहीं, हम सांगरे बनने भाई ना, हम तो कह देते काय सब मार गाय का तो मोर मार जा, तुम काय खो धरे फिर जब को नहीं तो बताओ। कह रहे को नहीं, भगवान करे को न रेवे, तुम अकेले ही बचो पूरे मार जाए जब तुम्हारी जी से नहीं छूट रहा। देना सीखो, अगर तुम दोगे तो भगवान तुम्हें देगा, और न दो सो भगवान हुमसा का फेंक दे। अंदाज करियो, जितने फलदार वृक्ष रहते हैं और जो फलदार वृक्ष अपने आप फल दे दे, उनको आदमी अलग से पेड़े लगाओ, सींचा थे बाहर का लगा के जानवर ने खा जाए। अच्छा फल जैसे बिही अच्छी फर जाए, तुम बिल्कुल न टोरियो, पर एक समय पे भी अपने आप बेफल नीचे फेंक दे के पक गए, अब तुम्हारे ले जा, हमारे काम के नहीं बच्चे। आम बिल्कुल ने टोरियो, तो ये तो नहीं जाके टोर होने सोई में चिपके रहे, वे तो अपने आप झर जे। तो अपन आम भी जामुन अंगूर कितनी सेवा करत इन पेड़ों की, काहे उनको अपने आप देवे की कला है, वे देते हैं, सो अपन रक्षा कर रहे। प्याज आलू आज तक कभी ये स्वभाव को तुमने आलू ने खोद पाए हो, सुबह बाहर खड़े आए हुए, चाहे वो उतना ही सड़ जाए भीतरे के भीतर में बाहर न निकाल। सो जोन फसल बाहर अपने आप नहीं आत, सो अपन माए पेड़े के खोद के फेंक देत, जबरदस्ती खोद लेत नहीं खोद लेत। ऐसा ही भगवान को नियम है, अगर तुम देते रहोगे तो वो तुम्हें अपनी कृपा से सींचता रहेगा, बड़ा करता रहेगा। और अगर तुमने गड़ा के धल लाओ तो भगवान को जने कौन ना खोद के फेंक दे, पता न पर उस समय की मार जाए आए। राजा हरिश्चंद्र की तू तू बजती रे तू तू, और जो अंदर बकताओ सो खुद के गांव में डोम के घरे पानी भरने पड़ो। सो ज्यादा गरबियों ने कौन चीज पे जोन किले में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत, तो उन किले में चमगोद ने लटकी हैं, देख लियो सागराई जिले में। ज्यादा ने गरबियों के हम रावण जैसे बलि चले गए देश से, तो गरबियों तो कौन चीज पे है ही नहीं, जो वक्त बहुत खतरनाक होता है। अपन जैसे रोज माटी में मिला रहा रे वो लाखों वक्त, और लाखों को माटी से आसमान पे बैठा रहो। तो पंडित जी को आदत थी कि कोई घर से निकले हम भोजन कराएंगे, भूखा नहीं जाएगा।
दान दिए बिन सोना नहीं, और दान दे के फिर कभी रोना नहीं। धीरे धीरे पंडित जी कहते बहुत भीड़ होने लगी। अब पंडित जी कछु घर को काम ही न कर पाए। पंडित जी की जमीन बिक गई, पर भंडारो बंद नहीं भाव। पंडित जी के घर के जेवर बिक गए, पर भंडारो बंद नहीं भाव। पंडित जी के घर के बर्तन बिक गए, भंडारो बंद नहीं भाव। एक दिन तो ये सो समय और एक घर ही बिक गो, पर महाराज भंडारो करत रहे, कर्जा ले ले। कर्जा हो गो। गांव के बाहर एक झोपड़िया बना ली, पति पत्नी रहते। धीरे धीरे आदमों ने जावो बंद कर दो। काय संजय दुनिया बड़ी स्वार्थी है रे। अब इतना तुम्हारा पैसा हो जाए, ओके को अच्छो मिल जाए पद, तेरे रिश्तेदार बरबूटा से उखरा थे, बस कारे कैसे गे जाए। अरे कहीं हमारे कक्का के, जीजा के, मम्मा के, फूफा के, दाऊ के, समधी के सगे तमाम कैसा भज्जा तो पद पे बैठे। अकु तन्नक समय नाय माय हो जाए, तेरे सगे नहीं कहता हुआ है, तो मन दूर के हैं, गांव से लगा थे अपने, उनसे खास नहीं है। कैसे वो वक्त खराब है ना बेचारे को। के पैसे के बहन भ्रात, पैसे के तात मात, पैसे की हित जात, पैसे की लोगैया। और पैसे से मंदिर मस्जिद तैयार होत, पैसे बिन यार को बात ना पुछैया है। और कहते हैं तुलसीदास, पैसा तुम राखो पास, पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। एक गांव में, एक शहर में एक सेठ जी न करें, जोन दुकान कहते हो न करें, दुकानदार कहे मालक राम राम, मालक कह दे हम कह दे हैं, घरे जाके कह दे हैं। लौट के में राम राम न करते, वो तो कोई न कही भज्जा सीताराम कह लगे हो हम घरे जाके कह दे हैं। तो आदमी को बड़ा अजीब से लगे कि यार हम और सीताराम कर रहे, आज ये कह रहे हम घरे जाके कह दें। से एक बार एक महात्मा ने पूछी कि काय भैया तुमसे कोई सीताराम राधे श्याम जय माता की कहत, तुम भगवान को नाव लेते नहीं है, वो कह दे तो हम घरे जाके कह दे हैं। वे बोले कि गुरुजी यही शहर में हम भीख मांगते, जब को पानी न दे तो अब होगा हमारे तना पैसा। सो जयराम जी हमसे नहीं हो रही, जा हमारे रुपया से हो रही। सो हम आदमी से जा कह देते कि तुमने राम राम हमसे नहीं करी, जोन से करी है हम तिजोरी में जाके कह दे हैं खोल के आज इतने जनों ने राम राम करी है। राम राम कौन से हो रही, तिजोरी भरी है सुहा हो रही। न सगे नहीं चीने रे भैया, ध्यान रखियो। सगे रिश्तेदार रुपया भाव अजय बरबूटा से उखरे, वे तो फिर इतने खास बन जाते हैं कि हम तुम्हें क्या बताएं। श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। ये दुनिया की हालत ऐसी है रे, तुम उन्होंने देखो हुई है, जैसो गन्ना को ठेला वारो सवेरे बाजारे जाते, गन्ना पे गीले फट्टा डारत है, अगरबत्ती लगाऊ थे, तेरे पांव परत। और जो बाजार में गाओ गन्ना निकारो चखरी में डाल दो, रस निकारो बेच दो, और वो चांचरो तई बीच बाजार में छोड़ के भागे, हाथ फिर नहीं देखत पलट के। जे के सवेरे पांव पर रहो तो वो चांचरे खो तई छोड़े आओ, बोलो होते हैं सो के नहीं। तो जब तक तुम्हारे लगा संपत्ति को रस है, सो आरती उतर है, और जो दिना संपत्ति को रस चलोगा सो गन्ना के सो चांचरो धरो रहे हो के मिलोने को बिन मतलब को यार, मिलोने को बिन मतलब को यार, मतलब को यार, मिलोने को
बिन मतलब को यार, बिन मतलब को यार मिलो ने को, बिन मतलब को यार, बिन मतलब को यार मिलाने को, बिन मतलब को यार, बिन मतलब को यार मिलो ने को, बिन मतलब को। धीरे धीरे ब्राह्मण के घर में सबने जाना बंद कर दिया। देखो पता नहीं भी आवे, पंडित जी कर्जा कर कर के भोजन करावे। एक दिन पंडित जी पंडिताइन से बोले के देवी अपन हो गए हैं दिवालिया, घरे कछु बचो नहीं, हम जा रहे हैं परदेश धन कमावे। एक तो अपने घरे आपको हुआ है ही नहीं, और अगर आ जाए तो चाहे तो प्राण देने पड़े पर घर के दरवाजे से भूखो न जाए। इतनी कह के पंडित जी चले गए। 7 दिन हो गए ब्राह्मण के घर में चूल्हो नहीं जलो रही। ब्राह्मणी रोज सवेरे उठत है, स्नान करत है, पूजा पाठ करत है, और घर के दरवाजे को बैठिए कि हमारे घरे को भोजन करवे आए, और खुद ने अन्न को दानो खाओ नहीं 7 दिन से। 7वें दिन ब्राह्मणी ने क्या देखा, एक बड़ा तेजस्वी तपस्वी महात्मा जिसकी लंबी लंबी जटाएं जमीन को झाड़ती जा रही हैं, ब्राह्मणी के घर की तरफ बढ़ रहा है। ब्राह्मणी की आंखों में असूए आ गए कि ए प्रभु, 7 दिन से तो हमारे घरे को वाओ ने, और आज इतनो बड़ो संत हमारे दरवाजे आ रहो है, और आज हमारे घरे खावे नहीं है। एक क्षण में निश्चय कर लिया कि मर जाऊंगी पर ये साधु दरवाजे से भूखा नहीं जाएगा। महात्मा के रुक गए। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज भोजन कर ले। महात्मा बोले बेटा तुम्हारा भाव तो बहुत अच्छा है, पर हमने 21 साल से अन्न खाया ही नहीं। 21 साल से अन्न खाया ही नहीं। ब्राह्मणी बोली तो महाराज एक काम करो, फलहार कर ले। महात्मा बोले बेटा 18 साल तक फलहार करो। यहां निकल आइए राजौरिया जी, यहां जाओ, यहां निकल के आ जाओ। हमने 18 साल से फलहार भी नहीं किया। ब्राह्मणी बोली फिर ये शरीर चलता कैसे है? महात्मा बोले बेटी एकादशी के एकादशी काली गाय का 1.25 लीटर दूध पी लेता हूं, उसी में जिंदगी को चला रहा हूं। ब्राह्मणी बोली महाराज आज तो एकादशी है। बोले हां। आपने कहीं काली गाय का दूध तो नहीं पिया? बोले नहीं पिया। तेरे यहां मिलेगा? बोले मिल जाएगा। झोपड़िया में गई, एक फटोसो बोरा ले आई और बिछा दो। महात्मा बैठ गए बरिया के नीचे। थोड़ी देर में ब्राह्मणी एक फूटे से बर्तन में काली गाय का दूध लेकर आ गई। महात्मा से कहा लो महात्मा प्रसादी पाओ। और जैसे ही महात्मा ने वो बर्तन उठाया, ब्राह्मणी की आंखों में तर आंसू बहने लगे। महात्मा ने बर्तन नीचे रख दिया। बेटा रो रही हो, कोई तकलीफ है? ब्राह्मणी ने तुरंत आंसू साफ किए। नहीं महाराज कोई तकलीफ नहीं है मुझे, ये तो खुशी के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं कि आज आपने मेरे घर में प्रसाद लेना स्वीकार किया। महात्मा बोले बेटा बूढ़े हो गए, इतना तो हम जानते हैं कि दुख के आंसू कौन से होते हैं और खुशी के आंसू कौन से होते हैं। ये
खुशी के आंसू नहीं, दुख के आंसू हैं। तेरे जीवन में कोई बड़ी समस्या है, बता क्या समस्या है। अगर तू नहीं बताएगी तो तेरे घर का प्रसाद मुझे स्वीकार नहीं है। मैं चला और जैसे ही महात्मा उठे तो ब्राह्मणी चरणों में गिर पड़ी। बोले महाराज मेरे घर से ऐसे मत जाओ, मैं बताती हूं मैं क्यों रो रही हूं। बोले क्यों? ब्राह्मणी बोली तो सुनो महाराज, 7 दिन हो गए मेरे घर में चूल्हा नहीं जला। मेरा 11 साल 56 दिन का बेटा हो गया आज। रात भर से मेरा बेटा मुझसे रोटी मांग रहा था, पर घर में कुछ नहीं था, तो मैंने एक बर्तन में पानी रख करके पत्थर रख दिए और बेटे से कहा कि भोजन बन रहा है। मेरा बेटा रात भर उस चूल्हे को देख देख करके बेहोश हो गया। पर आपने जब मेरे घर में प्रसाद पाना स्वीकार किया, मैं अपनी झुपड़िया में गई, बेहोश बेटा उठाया और मैंने बाजार में जाके तेल लगा दी। जो भी मुझे काली गाय का 1.25 लीटर दूध दे देगा उसे मैं अपना बेटा बेच दूंगी। महाराज इस दूध के कारण मैं अपना बेटा बेच कर आई हूं, इसलिए मेरी आंख में आंसू आ गए। महात्मा की आंखों में तर आंसू बहने लगे। क्या कहा? तूने मुझ जैसे ढोंगी साधु के लिए 11 साल 56 दिन का और वो भी 7 दिन का भूखा बेटा बेच दिया। जा, अगर वो परमात्मा हम संतों की पत रखने वाला है, हम लोगों की लाज बचाने वाला है, तो जाओ, आज हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम्हारा बेटा 7 दिन का भूखा था, तो आज से 7 जन्म बाद, और उम्र 11 साल 56 दिन थी, तो आज से 7 जन्म बाद 11 साल 56 दिन वो जगत का पिता परमात्मा तुम्हारा पुत्र बन के तुम्हारे आंगन में खेलेगा, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वही ब्राह्मण ब्राह्मणी नंद और यशोदा बने और आज भगवान 11 साल 56 दिन के लिए उनके आंगन में खेलने के लिए जा रहे हैं। बड़ा ही मंगलमय यह सौभाग्य है। आज भगवान ठाकुर जी के जन्म महामहोत्सव में हम सबके बहुत स्नेही गौ संत ब्राह्मण गरीब दीन दुखियों के सहारे परम आदरणीय श्री गोपाल भार्गव जी पूर्व मंत्री विधायक महोदय रहली उपस्थित हैं। आपका बहुत बहुत मान आज भगवान की मंगलमयी चर्चा में है। और इसी तारतम्य में आपके क्षेत्र के बड़े स्नेही लाडले आप सबके विधायक महोदय आदरणीय मालक जी श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी, उनकी भी पावन उपस्थिति इस मंगलमयी आज जन्म महामहोत्सव में हो रही है। अब अपन जा मान लिए, एक जने बसदेव जी, एक जने नंद बाबा। एक नंद बाबा कहा, एक बसदेव जी कहा आज के बुलौआ के। जोरदार तालियों से सम्मान, क्योंकि शास्त्र कहता है कि राजा का सम्मान करना चाहिए। और राजा अगर धार्मिक हो, राजा अगर गैया का हितैषी हो, राजा अगर गरीबों की भूख का ध्यान रखता हो, तो वो राजा परम वंदनीय होता है। ये शास्त्र का मत है कि राजा अगर धार्मिक है तो उसका वंदन अभिनंदन होना चाहिए। आदरणीय रहली से भार्गव जी और आदरणीय मालक जी, आप सबका खूब खूब मान है भगवान की मंगलमयी कथा में। साथ में पीतम भैया कोलवाय और पीतम भैया दूसरे 2 नंबर, 2 जने, 2 पीतम भैया, बबलू भैया
सिनेमा वाले सुधीर भैया, सबका खूब खूब मान ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में है। अब अरे भैया बुलौगा नहीं भाव भगवान है, अब बुलौगा होने हैं ऐसे ने हम सो तना कर बैठ जावे, आनंद ले ले नंद उत्सव जी को हमने बुलाओ है, जाने तो सवाई को हैं, पर कोनो समय के पहले चलो जाए तो गांव में चर्चा होत के अब समय ने हतो और भी चले गए जे हैं तो हम भी, पर जे कुछ समय के पहले भगवान करे को न जाए समय के पहले, और अब जे की तो फिर हम का रोक या सकत है, सो जे को समय होगा हो वे चले जाओ, बाकी सब समय से ही जज्जो बुलौगा करके। तो श्री सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित, इस कारण से 11 साल 56 दिन तक भगवान नंद बाबा और यशोदा के यहां रहे। अब सुखदेव जी बोले चलो परीक्षित तुम्हें सीधे गोकुल ले चलें, और गोकुल की कथा कहां से प्रारंभ की? नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन। नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, लड़का नहीं हुआ, छोरा नहीं हुआ, मोड़ा नहीं भाव, अंग्रेजी में सन भी नहीं भाव। कैसे? सबके अलग अलग अर्थ हैं। लड़का जो लड़के ही सब करे, मोड़ा जो ब्याह के बाद मुड़ के ही ने देखे बहु दद्दा है वो मोड़ा, और जाबाद जे मम्मी हरे बहुत अच्छे से जानत है कि ब्याह के बाद हमारा लड़का कहा उन्हें। यही से जब लड़का बारात लेके घर से निकला थे तो जियो ने भारी आरती उतारा, सूपा में बलंगे ले तो लड़का की बलंगे। पता है क्या कह तुम जाया कह तो बे पूतरा आ जाई नो के हम आए हो बेटा, माए से तो लौट के ऐसी महामाया मूड पे बैठ के आए कि हम तुम्हें बेरी लगन लग। और ब्याह के बाद बहु दद्दा बेरी ने लग रहे हो तो बता दे, बताओ कौन कौन अच्छे लग रहे बहु दद्दा बताओ। अब तो सासो तीरथ ससुरा तीरथ और तीरथ साला साली हैं, और दुनिया के सब तीरथ झूठे चारों धाम घरवारी है। अब तो जो कछु इनने कह दई वो आखिरी आदेश कहा तुम्हें। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई और बीबी के सामने मरद हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीवी के सामने मरद हो गई, पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। माघ को महीना रे, तुमने आधी रात बिस्तरा गीलो करो, मताई ने तुम्हें सूखे में कर लो, खुद गीले में सो गई।
तुमने बई जगह गीली कर दी। मताई ने उठा के छाती पे धर लाई, पूरी रात गीले में डरी रही। और आज वह बूढ़ी मताई पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, अब बीवी पी रही कोको कोला और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। अगर घरवाली ने आधी रात कह दी कि कुछ ठंडा पीने की इच्छा हो रही है तो गाड़ी निकाल के ढाबा से ले आओ, मताई को पानी दे बेटे हम नहीं है। अकेले मर जाओ सो भारी चल ले आओ, फिर काहे जिगत ने दीनी गा करे मरे गंग ले जाए और छानी पे रोटी धरे सो कौगा बाप बुलाए। जिगत में बाप को पानी नहीं दो भर के, कराए दिनों में देखो तुम तमाशे, कुमड़ा के पत्ता पे गा कर धर के छत पे चिल्ली आ रहा है पोइस पोइस। तो तुम्हारा बाप रे कहे तो पापी हथों के मार के कौगा बनो। एक आदमी कौआ के मुंह में सिगरेट पीना है तो कहीं हमारे पिताजी पियते सुन को मिल गए होते। कहा तमाशे। मेरा निवेदन है, पानी देने का अधिकार माँ बाप को उनका है जिन्होंने जीते जी माँ बाप को खराब पानी ना दी हो और गिलास भर के पानी दिया हो, मरने के बाद वो पानी लगता है। जिगत में बेर बांधे रहे 12 साल, अब तुम तो गया जी जा रहा है पिंडा पार बीमार जाओ तुम्हारे पार जे क्या गली में ध्यान रखियो। और नैन को पानी लगाते आए तो भगवान भी जाना थे तुम्हारे पाप को। तो नंद बाबा के यहां क्या हुआ है? बेटा नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ, सन नहीं हुआ। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न। अलहादो, अलहाद हुआ है माने, अलहाद माने प्रेम, प्रेम माने आनंद। नंद बाबा के घर में आनंद का जन्म हुआ है, इसीलिए कहा जाता है। तुम्हारों ने बहुत बड़े बड़े पंडित जी, हम तो तुम्हारे गांव के आए देहाती सागराई जिले के, बहुत बड़े बड़े विद्वानों की कथा सुनी हुई है। आज तक कौन पंडित जी ने कही कि नंद के लड़का भाव जय कनज्जा लाल की, नंद के मोड़ा भाव जय कनज्जा लाल की। चलो पढ़े लिखे महाराज हरे भी याद, उनने जा कही कि नंद के सन भाव। क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो, क्योंकि भगवान ना बेटा है ना पुत्र है ना मोड़ा है, वे तो आनंद है, इसलिए कहा जाता है नंद के आनंद भयो। दूसरा एक शब्द क्या सुंदर व्यास जी लिख रहे हैं और सुखदेव जी बोल रहे हैं। आनंद किसको मिलता है? नंदस्तुम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। भगवान किसको मिलेंगे? महामना। जिनका मन बड़ा होगा उसको भगवान प्राप्त होंगे। न भगवान बड़ी जात से मिलने आए, न भगवान बहुत पैसा से मिलने आए, न भगवान बुद्धि से मिलने आए, न भगवान पूंछ पकड़ से मिलने आए। और अपने ना कितो हो बताओ, कितने पैसा वारे बैठे तुम्हारे, लक्ष्मी पांव दबाऊ थे रे ओके, अब तुम्हारे कितने धन्ना सेठ बैठे हो जो थे। तुम कितने बुद्धिमान हो जो हनुमान जी चौकीदारी में लगे हैं होते। जिन्हें हनुमान जी जैसे को चौकीदार बनाओ हो तो मालक कम दिमागदार तो होंगे न। तुम अगर पोंछ पकड़ की बात करो कि तुम्हें ये भज्जा जानत बे भज्जा जानत, तो दुनिया के सबसे बड़े भज्जा को नाम है नारद। नारद से बड़ो को नेता नहीं भाव। बे भी उतर 6-6 महीना खड़े रहे था, जोरे मिलत नहीं है बे। तो भगवान किसको मिलेंगे? बोले महामना। जिनका मन बड़ा है भगवान उसको मिलेंगे। मैंने कई बार कथाओं में कहा है कि भगवान ना जाति के अभिमान में मिलेंगे कि तुम कितनी बड़ी जात में पैदा भय। सनकादिक ऋषि से बड़ी जात को की नैया, वे भी 6-6 महीना हाथ जोड़े ठाणे रे। भगवान कहते जात पांच से कच्छू नैया, अब बहुत बड़ी जात में भाई ठाणे सुंगरा पटा रहा है। का कल्ला बजात भगवान के घरे तुम्हारी जात को हिसाब नहीं होने।
भगवान के घरे तुम्हारे कर्मों को हिसाब होने हैं कि तुम कौन सी जात में गए और तुमने कर्म उते जाके का करे, ये को हिसाब होने हैं भगवान के घरे। उते नहीं चलेंगे आधार कार्ड ने उते जो है जो आरक्षण मारक्षण तो कुछ नहीं, वो तो एक ही गेट लगो है, वही में विपिन बिहारी और वही में तुमोरे ऐसो भी नहीं कि हमें पीछे से बुला ले करे, जो जिंदगी भर कथा करा तरह से पीछे वो बुला ले। उते तो बिल्कुल कैमरा लगे हैं, उते सामने गए। अच्छा एक बात और, जब तुम कर्म करोगे तो तुम्हारी मनमानी चलेगी, तुम्हें जो कर्म करने कर लो तो तुम्हारी मनमानी है, पर जो ना कर्मों को हिसाब हुई है वो दिन वो की मनमानी रहे, तुम्हारी मनमानी ने चले, फिर वो के हिसाब से चुकोरे होंगे। कर्म अपने हिसाब से करो, हिसाब परमात्मा के। तो महामना नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता लहादो महामना आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृता। नंद बाबा सुबह सुबह उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और चले गए। नंद की दो बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। उनने देखो कि भाभी उठी नहीं है, तो खिड़की में देखो कि भाभी सो रही, बगल में लल्ला पड़े हैं, तो दो ही चिल्लियां लगी, हो गाओ हो गाओ हो गाओ। सो पूरा गांव इकट्ठो होगा। काय बुआ का हो गाओ? बुआ ने सोची यार जा खबर तो हमें भज जाए देने थी पहले, जब तो पैसा मिलते होते ऐसे दान दक्षिणा, कछु नहीं होगा, जाओ अपने अपने घरे। सब चली गई। दो ही बहनें पहुंची, जमुना जी के ते नंद बाबा माला कर रहे हैं। दो ही बहनों ने सोची देखें तो जो बरेदी गन्य चराबी वारो, अरे जी माला करब तो पंडितों के काम ही है। नंद बाबा माला कर रहा है, अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। एक गुड़िया होगा, अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। सुनंदा बोली का रे भैया जो कौन सो मंत्र आए? नंद बाबा बोले मुझे खुदा ही नहीं पता कौन वेद को आए। बोले फिर कब संजा पर आए? बोले 6 महीना से। बोले मतलब? अरे बेन भाव का 6 महीना पहले 500 बाबा निकले, मैंने सोची पांव पल रहे, साधु ब्राह्मण है, सो मैंने एक बाबा के पांव परे। बाबा जी कहने लगे पुत्रवान भाव। हमने कही का है बाबा जी? भांग का ज्यादा रगड़ गए भुंसरास, हमें 85 साल की उम्र में आशीर्वाद दे रहे कि पुत्रवान भाव। जो एक दूसरो बाबा चढ़ बैठो, तुम हमारे गुरु जी को नकली समझ रहे थे, तुम्हारा गण्य कितनी है? नंद बाबा बोले 9 लाख। तो पूरे बाबा बोले कि तुम आओ घर जब छोड़ हैं, जब बाल बच्चों हो जाए, अच्छी व्यवस्था करो दूध दही की। इरी बेन 3 महीना हो गए, बाबा लाल पर गए खा खा के। हम एक दिन आ गए कि बाबा जी तुम तो लाल पर गए, मनो लाल के लक्षण घरे नहीं है। तो एक बाबा ने मुझे फिर डांट दिया, तुम भी भजन करो। अब हमने कही हमें मंत्र ही नहीं आता। सोई बाबा ने मुझे जो मंत्र दे दो तो कहे अबे तक भाव नहीं है, आगे पता नहीं है। सम तो 3 महीना से जा पर आए। बुआ बोली कि भैया लगत है कि माला को कमाल होगा। बोले काहे? बोले घर में गोपाल होगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। खुशी का ठिकाना नहीं नंद बाबा के। बस अच्छा भाव आज दिमाग में एक नया आया है, वो सुन लो, फिर अपन उत्सव मने हैं। जब यशोदा जी के कानों में आवाज पड़ी कि होगा होगा होगा, सो यशोदा जी की नींद खुली, बगल में भगवान पड़े हैं। यशोदा जी ने सोची उठा लाएं, और जो इधर पकड़ के उठाए भगवान को नील पड़ गए। यशोदा ने तुरंत छोड़ दो। क्यों? क्योंकि भगवान इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं। श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितबाम भाग। अब कोमल कितने हैं तुम्हारे अनुमान लगाइयो। कमल कितना कोमल होता है? कमल का पुष्प कोमल होता है, जरा सी हवा में मुरझा जाता है। और कमल पे बैठी है कमला माने लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कमल से कोमल कहां ही, जब तो कमल पे बन गई। और कठोर होती तो कमल टूटने जाता। तो सबसे कोमल दुनिया में कमल, और कमल से कोमल कमला का, इसलिए कमल पे बैठी है।
तो वे कमल से भी कोमल कहां लक्ष्मी, और लक्ष्मी की गोदी में रखे हैं नारायण के पांव, माने भी और कोमल कहा है। कमल से कोमल कमला, और कमला की गोदी में रखे हैं कमलापति के चरण, और उत्ते ही पे जब कमला कभी कभी चरण चापन कर देती हैं भगवान के, पांव दबा दे तो भगवान को नील पड़ जाते, इतने कोमल है। यशोदा जी ने सोची अब क्या करें, उठा पा नहीं रहे, और बच्चे को पैपान जरूर कराना है। बच्चे को मां का पैपान तुरंत बहुत जरूरी है। पर अब आजकल तो सीताराम हो गई, ये अंग्रेजी में लग जा लो घर गया जी। और मोड़ी मोड़ों से आजकल के मोड़ी मोड़ा माँ पिताजी कहां के, बाप से कहने लगे डैड। अब डैड तो मरे आदमी से कही जात, सो आज के मोड़ी मोड़ा बाप से कहते हैं डैड, माने तुम मरा या गए धरे रहो जी, इतना हम लोग हर के धरे यहाँ। और इनसे कहने लगे हैं मम्मी, और अब तो ये खतरनाक शब्द चल गया। आज के मोड़ी मोड़ा मताई से कहने लगे मम्मा मम्मा। अब बताओ तुम मम्मा आओ के कई अंग्रेजी ऐसे कह शुद्ध बुंदेलखंडी शब्द था मम्मा, जो अंग्रेजी आए। मां शब्द में वो ताकत है, जब बछड़ा गाय के पास जाता है और कहता है मां मां मां, तो गाय का खून दूध बन के निकलने लगता है। अब आजकल कुआं लगी जो मम्मी, मम्मी माने हो तो बहुत पुरानी लाश, मम्मी माने बहुत पुरानी लाश। अब लाश में दूध कहां धरो, सो भैया भाई सो बोतल दे दई, तनक और बड़े भाई सो स्कूल की बोतल, तनक और बड़े भाई सो कलारी की बोतल, और मरन लगे सो ग्लूकोज की बोतल। पूरी जिंदगी बोतलों ही में निपट गई। यशोदा जी ने क्या किया, भगवान को उठाया नहीं और घुटनन भगवान के ऊपर आ गई। ध्यान से सुनना बात, घुटनन भगवान के ऊपर आके भगवान पड़े हैं और मैया यशोदा पैपान करा रही। ब्रज के संत कहते हैं यशोदा जी ने यही गलती की। बोले क्या, बोले 3 जगह से टेढ़ी होके पहली बार भगवान को दूध पिला दो, भगवान खुद ही त्रिभंग ललित हो गए। मां के बिहारी 3 जगह से टेढ़े हैं, कहूं सीधे खड़े नहीं मिलते हैं, कौन भी मंदिर में सीधे खड़े मिले हैं मां के बिहारी। क्यों, क्योंकि मां ने पहली बार दूध पिला दिया 3 जगह से टेढ़े होकर। अब तो नंद बाबा आए, गांव को न तुरे घर घेर ही लाओ। तो नंद बाबा दौड़ा जा रहे थे। एक जनो बोलो कहां जा रहे, बोले मोड़ा को मुंह देखवे। एक जनो बोलो कि यार तुम्हारे कहूं भाई नन्या सो तुम्हें आना भाव नहीं है। बोले खाए, बोले पहली बार लड़का को मुंह देखवे जाओ तो सज धज के जाओ चज्जी। बोले उसे कहा हो, बोले लड़का के बर देखा जल्दी आत। अब नंद बाबा तुझे सो लग रहा हूं 10 टोन में लगन हो जाती। अब भीतर गए, अच्छे सज धज के आ गए, बाहर आए, बोले कार्य कैसे लग रहा है। एक बोलो रे बाबा यहां सो लग रहा हो जैसे तो काले ब्याह भाव हुए। अब नंद बाबा और आगे बड़े, एक ग्वाल बोलो तुम्हारा भाई नहीं है रिश्तों में सही अनुभव नहीं है। बोले काहे, बोले पहली बार अगर लड़का को मुंह देखवे जाओ तो तना मटक मटक के जाओ चज्जे। बोले काहे, बोले लड़का को भारी धनी ससुराल मिलत। अब तो 85 साल के डोकरा ने एक हाथ मुंह पे कराई फिर अच्छे मटक मटक के। इतने में नंद बाबा के एक मित्र आ गए, उनने दूध की मटक या डार दई ऊपर। नंद बाबा बोले दारी के 2 घंटा मेकअप करो। हाँ, मेकअप को भी भयंकर खतरनाक समाज चल रहा हो आजकल, ये मेकअप की भी जय हो जाए। पहले नहीं, जब मोड़ी को ब्याह हो तो बाप जब मोड़ी खोली में बैठा रहा तो हरदी लगा तो तर रहूं असुगा बैठते। मोड़ी रो रही, बाप रो रहा, मताई रो रही, पंडित रोन लगत ब्याह पड़े बारे। वो दरअसल ही है सो रहे, पर भज्जा आजकल नहीं रोता। अब तो कौन तना मोड़ी सोचे कि हम रो दाए। सो जहां बाप ने हाथ पे हरदी धरी, मोड़ी ने कही, पीछे से मम्मी कहता रो ने 3000 दाए पार्लर वाले को फोटो पे गाड़ा जी। ये तोरे फोटो की जय हो जा रही, रोन नहीं दे रहा है। पहले गांव में जब विदा होती तो कोई बुलाने न पड़े, तोरे मोड़ी इतनी हिलकी भर के रोती कि आधे गांव में आवाज जाती।
अब आजकल की बिन्ना हरे रोता ही नहीं, दरवाजे में भाई आरती, अब मता आगे खो बड़ी के तन्ना आगे बढ़े लिपट कर रोला है, सो मता आगे खो बड़ी मोड़ी कहने लगी मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। बैठ गई गाड़ी में, तुम मरा तरावा, मेकअप भर खराब न हो जाए, नहीं सब सीताराम हो गई। अब तो नंद बाबा के ऊपर दही डाला, नंद बाबा बोले कारे सब माटी कर दो, एक बूढ़ो सो गाल बोले हट, तो तोरे साँचू पता नहीं है। नंद बाबा बोले का, बोले अपन में परंपरा है, अगर पहली बार लड़का को मुंह देखवे जा रहे और धोखे से दूध दही को बूंदा उचट जाए तो लड़का को ऐसी गोरी नारी बहू मिलत है। नंद बाबा बोले तो हमारे घरे जित तो धरो सो माई मुंह पे हो डाल दे, मनो मोड़ा को बहू गोरी मिले, कीच मच गई। पहले देश में दूध दही की कीच मची थी, और अब के राम राज्य में दूध मलाई और कृष्ण राज्य में घी, और आज के राज्य में चाय की प्याली, सो फूंक फूंक के पी। अब तो चाय, अरे कौन ने तोरे पे गिलास चला रहा टैंकर से, जे बड़े इतने बड़े बड़े गिलास आ गए फैशन में, वो में इतनी सी चाय देते रहे, कोई में तन्नक सी छोड़ने परत ना, आदमी कहते वो तो देहाती आए चाट के पीगा। अब बता जो बड़ो गिलास इतनी सी चाय, वही में तन्नक सी छोड़ने, सामने तो चाय छोड़ दे के को ऊंट चका रहा जबरदस्ती को। अब तो पंडित जी हरे आ गए, खूब दान दक्षिणा दी गई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल की, हाथी दिनो घोड़ा दिनो और दिनी पाल की। थप्पड़ी बजाओ बुलग्गा चालू होगा, कहूँ ये बुलग्गा मैंने बजाई, ये सुनो हो भगवान अगले जन्म में कुछ न कौन बुलग्गा में ठोकवा देवे, ध्यान रखियो। ये को थप्पड़ी ने बजा रहा हो समझ लियो अगले जन्म की तैयारी कर रहा है। हाँ, फिर एक ढोलक जा रहे है 10 को नोट और गात फिर हो, जोगे जोगे जी ये तो रो ललना में घरे चली, ऐसे फिर हो। देखो को थप्पड़ी नहीं बजा रहा हो, ध्यान से हरि बोल। आनंद भयो जय कन्हैया। अब कुलदेवी रह गई, बता दें कह रहे ना, बोलो अच्छा कौन कौन को सुनने हाथ उठाओ। अब वही हम कुलदेवी की कथा सुना रहे और वीडियो कटवा दें तो ऐसे ठीक यूट्यूब पे मिल है, पर उसके पहले अब तन्ना रोक जज्जो भज्जा वासुदेव जी को तई बंद करे रहो, अबे वन करवाओ जमानत तन्नक, अबे बंद रे अंदे जमानत कैंसल, रोके रहो बे उताई बैठे रहो बे। बहुत ही मंगलमय सौभाग्य है आज 2 ऐसी महान विभूतियां जिनको सागर जिले को गौरव है। परमादरणीय गौ कन्या गरीब के परम हितैषी परम आदरणीय श्रद्धेय श्री गोपाल भार्गव जी और परम श्रद्धेय आदरणीय मालक श्री ब्रज बिहारी पटेरिया जी की पावन उपस्थिति है आज के मंगलमय महामहोत्सव में। मैं आपके घर में आपका मान करता हूं, ये आपका घर है, आपकी विधानसभा है, आपका परिवार है, आप सबके सगे संबंधी बैठे हैं और आप इनके हो, ये आपके हैं। साथ में जो पधारे हमारे राजन जारोलिया जी, वकील साहब, हजारी जी, मालक जी रहली से,
सुधीर भैया केसली से, बबलू जैन जी देवरी से, पीतम भैया मुआर से, पीतम भैया गौर झामर से, समस्त हमारे रेंगवा से भी आज बहुत लोग आए हैं। रामराज जी उपाध्याय, शिवनारायण जी और सभी, बंटी भैया, शुक्ला जी। आज तो 2 ही विधानसभाओं को मिलाप है। हाँ, और एक पंजाब मान लीजिए कि गोकुल और वृंदावन को मिलाप है। वृंदावन में ब्रज बिहारी हते और गोकुल में गोपाल हते।